CUET exam explained in 3 minutes. So if you are a class 11th or a class 12 student, this is a very important video for you क्योंकि CUET इस वक्त इंडिया का सबसे बड़ा अंडर ग्रेजुएट टेस्ट बन चुका है एंड नेक्स्ट ईयर अगर आप BA, BBA, BCom, BMS, BTech जैसे प्रोग्राम से पढ़ाई करना चाहते हो तो आपको CUET एग्जाम देना ही होगा क्योंकि 250 यूनिवर्सिटीज हैं इस वक्त जो सीयूईटी से जुड़ चुकी है एंड सीयूईटी के स्कोर कार्ड्स को एक्सेप्ट करते हैं फॉर देयर अंडर ग्रेजुएट एडमिशंस। हाँ, यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट ये आता है कि सीयूईटी के अलावा भी कुछ आपके नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट हैं या फिर ऐसी यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस हैं जो अभी भी अपने खुद के एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। बट यू शुड नो कि अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज को स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हो फॉर दीज प्रोग्राम्स दैट आई जस्ट मेंशन्ड, तो यू शुड नो कि 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं एंड 37 स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं जो सिर्फ सीयूईटी के स्कोर कार्ड को कंसिडर करते हैं अपने एडमिशन प्रोसेस के लिए। अब सीयूईटी के बेसिकली दो पिलर्स हैं केवल। इन दोनों ही पिलर्स को अगर आप अच्छे से समझ गए तो मतलब सीयूईटी को पूरा आपने अच्छे से समझ लिया है। पहला पिलर ये है कि सीयूईटी इज नॉट अ सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, इट इज एन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। सीबीटी बेस्ड मोड में यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड होता है, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम आपको देना पड़ेगा जिसमें से आपसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये पहला। दूसरा पिलर आता है आपका सिलेबस के ऊपर एंड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले सिलेबस को देख लेते हैं। सीयूईटी का पूरा सिलेबस आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सेक्शन 1 होता है आपका लैंग्वेज टेस्ट। लैंग्वेजेस भी आपके 2 पार्ट्स में दोबारा डिवाइडेड है, सेक्शन 1A लैंग्वेजेस एंड सेक्शन 1B लैंग्वेजेस। सेक्शन 1A में टोटल 13 लैंग्वेजेस है एंड सेक्शन 1B में 20 लैंग्वेजेस हैं। ये रीजनल एंड फॉरेन बेस्ड दोनों लैंग्वेजेस होती हैं। यहाँ पर आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें से 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि कोई भी 10 क्वेश्चंस की लिबर्टी होती है आपके पास स्किप करने की। एंड लैंग्वेज एग्जाम के लिए टाइम मिलेगा आपको 45 मिनट्स, यानी कि आपने अगर इंग्लिश चूज किया या हिंदी चूज किया या इंग्लिश एंड हिंदी दोनों चूज किया तो इन दोनों ही सब्जेक्ट्स के लिए अलग से आपको 45 मिनट्स मिलेंगे, यानी कि 45 मिनट्स फॉर इंग्लिश एंड 45 मिनट्स फॉर हिंदी एज वेल। सेक्शन 2 आता है आपका डोमेन सब्जेक्ट्स। डोमेन सब्जेक्ट्स में टोटल 27 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं एंड ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, लिस्ट B1 में एंड लिस्ट B2 में। तो आपको देखना पड़ेगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर बेस्ड, सब्जेक्ट मैपिंग पर बेस्ड कि कौन से लिस्ट से आपको उठाना है। इस पर हम आगे बात करते हैं। सेक्शन 2 में भी 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें से 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं एंड अगेन 45 मिनट्स का टाइम मिलता है। बट एक कैच यहाँ पर ये है कि कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपके कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं, सच एज अकाउंटेंसी और फिजिक्स या मैथ्स इटसेल्फ, जहां पर आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है, तो वहां पर आपकी टाइम लिमिट हो जाती है 60 मिनट्स। लास्ट आता है आपका जनरल टेस्ट एग्जामिनेशन। जनरल टेस्ट में बेसिकली आपकी कुछ इस तरीके के सब्जेक्ट्स होते हैं, कॉम्बिनेशन रहता है, करंट अफेयर्स पूछा जाता है, स्टैटिक जीके पूछा जाता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लास्टली लॉजिकल रीजनिंग पूछी जाती है। दोबारा यहाँ पर आपसे 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें से 50 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो, 10 क्वेश्चंस की लिबर्टी होती है और टाइम दोबारा 60 मिनट्स है। ये तो था आपका ओवरऑल सिलेबस। अब हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करना चाहते हो बीकॉम ऑनर्स में, तो आप एक बार सीयूईटी की वेबसाइट पर जाइए, यूनिवर्सिटीज के सेक्शन के अंदर डीयू टाइप करिए, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली टाइप करिए एंड जैसे ही आप वहां पर क्लिक करोगे एक पूरा डीयू का पेज इस तरीके से खुल के आ जाएगा आपके पास, जहां पर सारे ही जितने भी कोर्सेज है उनके करस्पॉन्डिंग कौन से सब्जेक्ट्स आपको सीयूईटी में मैंडेटरीली देने हैं उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी।
ये होती है आपकी सब्जेक्ट मैपिंग या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो हम बीकॉम ऑनर्स का एग्जांपल लेके चलते हैं, तो दो कॉम्बिनेशन यहाँ पर मेंशन्ड है। इन दोनों ही कॉम्बिनेशन में से कोई एक कॉम्बिनेशन आपको लेना है। तो यानी कि एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, यानी कि सेक्शन 1A में से, सेक्शन ए में से मतलब सेक्शन वन, हाँ फर्स्ट सेक्शन में, सेकंड मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स, थर्ड आपके एनी टू सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच एटलीस्ट वन शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। यानी कि B1 की जो लिस्ट है जिसमें आपके मेन डोमेन सब्जेक्ट्स आते हैं, जो आपको मेंशन हो जाएंगे ऊपर, मैं अभी बताती हूँ आपको कौन से हैं, उसमें से कोई से दो सब्जेक्ट्स, दो डोमेन सब्जेक्ट्स आपको देने हैं। या फिर दूसरा कॉम्बिनेशन है एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, दोबारा कोई सा भी लैंग्वेज एग्जाम, सेकंड अकाउंटेंसी, एंड थर्ड आपके एनी टू सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच एटलीस्ट वन शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। यानी कि दोबारा दो डोमेन सब्जेक्ट्स जिसमें से एटलीस्ट वन आपका सेक्शन B1 में से होना चाहिए। अगर आप ऊपर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको लिस्ट B1 एंड लिस्ट B2 के सब्जेक्ट्स दिए रहते हैं। ये होती है आपकी सब्जेक्ट मैपिंग या फिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हो, कौन से कोर्स के लिए, एंड करिस्पॉन्डिंग आपको देखनी पड़ेगी कि सब्जेक्ट मैपिंग क्या आती है। दिस वाज ऑल अबाउट CUET. लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो. थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो.